तो भाई और बहनों, कई लोगों को लग रहा है कि कल 500 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलेगा और भागते ही रहेगा। मोदी साहब के वापस आने के लिए एक 21 गन सैल्यूट, हाँ, और बढ़ता ही जाएगा। देखिए, नो डाउट बीजेपी के काफ़ी एजेंडाज प्रो ग्रोथ, प्रो डेवलपमेंट और प्रो स्टॉक मार्केट रहे हैं और रहेंगे भी। इसके बजट में भी क्या आएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा ही बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्टर्स को फेवर रहा है भाजपा का, और वो एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू रहना। पर अगर आपने मोदी साहब के दो, मोदी 1 और मोदी 2 देखा होगा, तो आपने भी ये समझ लिया होगा कि कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स को वो ज़्यादा फेवर करते हैं। इस वक्त कुछ और भी आने वाले हैं, जहां तक एज्यूमिंग ये पावर में जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वो हम आपको ढूंढ के बताएंगे कि किस सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं और कौन सी एफएनओ स्ट्रेटजीज है वो बेस्ट सूट करेगी। ठीक है, जहां तक मार्केट का ये हफ्ते में सवाल है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर गैप अप खुलता है तो क्या कोई चेज करे। बिना वॉलेटिलिटी के मार्केट रहने वाला नहीं है, जहां तक मेरा समझ है। इस हफ्ते में भी वॉलेटिलिटी रहेगी और स्टार्टिंग के डेज में भी रहेगी। कई गिरावट के पीरियड्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन में बढ़ते जाएगा और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आ जाएगा, सब नहीं, और सबके सब घुस जाएंगे। चलो अभी तो मार्केट, हाँ, नए नए टारगेट्स तो चालू हो चुके हैं। 24,000, 25,000 जून एंड तक बोल रहे हैं लोग। ठीक है, पहले हम ये हफ्ते तक रेस्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट्स का फाइनल रिजल्ट आना अनिवार्य है, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ, कई पीरियड्स आएंगे जहाँ गिरावट भी दिखाई देगी आपको और शार्प राइज भी रहेगा। लेकिन वो तो डिटेल्स में रिलीज़ कर ही रहा हूँ अपने ग्रुप्स में। कई लोग आप ज्वाइन हैं तो सिंपल है, यहाँ इलेक्शन पैकेज जो डेली प्रेडिक्शन देता है, या फिर लोकसभा का जो 12 दिन का ये सब चलते रहेगा, 12-14 दिन जो भी है, पूरा डिटेल में आपको मिलता रहेगा। तीसरा है वो लोकसभा का रिजल्ट का बहुत अच्छा पैकेज रहेगा। अभी उसमें काफ़ी हम डिस्टिंग्विशिंग स्टॉक्स भी डालेंगे, तो ये नेक्स्ट 12-14 दिन उसके बहुत खूबसूरत रहेंगे। और फिर 1 वीक के लिए तो प्रीमियम वैल्यू है ही है। तीनों में से जो पसंद है वो ज्वाइन कर लीजिए। और वैसे भी मेरे हिसाब से मार्केट में एक वे में मूवमेंट सिर्फ नहीं रहेगी, जहां तक मेरा समझ है। ठीक है, और यहां तक आपको संभलना पड़ेगा। बाकी प्रो गवर्नमेंट तो रहेंगे ही, ये तो चाहते ही हैं कि मार्केट वैल्यू जो $5 ट्रिलियन है वो 10 ट्रिलियन हो जाए। भाजपा तो चाहता ही है, उनका तो हमेशा ही मोटिव रहा है कि स्मॉल इन्वेस्टर भी कमाए, बड़े भी कमाए। वो तो कंटिन्यू रहने वाला है। पर कुछ सेक्टर्स वगैरह चेंज होंगे इस वक्त, एज्यूमिंग अगर आ रहे हैं पावर में, तो देयर विल बी सम चेंजेस इन द सेक्टर्स। और ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड रहने वाला है मेरे ख्याल से। भारत पर याद रखिए सबकी निगाह है, पूरा विश्व जो है वो देख रहा है ये इलेक्शन और इसके रिजल्ट्स को। इतना आसान भी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं बस हो गया और चुप्टी में। इट्स बिन अ हार्ड फॉट इलेक्शन। कई मुद्दे जो है वो सामने आए और कई रह गए हैं। इवन अगर भाजपा जीत जाती तो वो भी सोचेंगे ये जो मुद्दे रह गए इनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये नई नई दिशा आती रहेगी और मार्केट का भी ट्विस्ट वैसे चेंज होते रहेगा। कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी इस वक्त मोदी 3.0 में। ठीक है, तो जैसे वक्त मिलेगा मैं आपको बताते रहूँगा। यूट्यूब पे तो हमारा रहता ही है, आप लोगों से क्या कहते हैं, मुलाकात रहती है आप लोगों से। बाकी दुआ करिए, प्रार्थना करिए, जितनी शक्ति होगी आपको बताते रहूँगा। नमस्ते, आपका ये हफ्ता अच्छा रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।